नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 11th क्लास के अंदर हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। और सत्यजीत राय जो हैं एक भारतीय फिल्म निर्देशक हैं जिन्होंने सिनेमा जगत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। साथ ही जो फिल्मकार होते हैं वो फिल्म बनाते हैं तो उनको फिल्म बनाने की एक सूझ, एक समझ उन्होंने प्रदान की कि किस तरह से कला को उभारा जाए। और सत्यजीत राय के बारे में हम लोग इससे पहले वाला वीडियो जो है उसमें जान चुके हैं कि उनका जीवन परिचय क्या है, किस तरह से उन्होंने अपनी जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो साहित्यिक रचनाओं के ऊपर आधारित है। आज हम उनकी जो पहली फीचर फिल्म है जिसका नाम था पथेर पांचाली, उस पथेर पांचाली फिल्म को बनाते समय उन्होंने जो अनुभव प्राप्त करे और जिस तरह से उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल करके दृश्यों का फिल्मांकन किया और वो दृश्य इतने अच्छे लगे कि जो दर्शक हैं वो भी उन कमियों को पहचान नहीं पाते हैं। तो ये एक संस्मरणात्मक तौर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ मैं आप लोगों को जब ये पाठ पढ़ाऊंगा तो मैं बाकायदा आपको एक एक चीज़ समझाता हुआ चलूँगा। तो देखिए जो लेखक सत्यजीत राय हैं वो बताते हैं कि पथेर पांचाली फिल्म को बनाते समय हमें जो अनुभव प्राप्त हुए उसी का वो वर्णन कर रहा है कि सत्यजीत राय कहते हैं कि जब ये पथेर पांचाली फिल्म बनाने के बारे में हमने सोचा तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमें नहीं मालूम था कि इसका काम जो है 2.5 साल चलने वाला है, क्योंकि इसका शीर्षक है ना अप्पू के साथ 2.5 साल, यानी कि अप्पू जो है इस फिल्म में काम करने वाला एक लड़का है, एक छोटा बालक है। और छोटे बच्चे जो हैं उनकी जो आयु है, आयु के हिसाब से उनमें जो परिवर्तन है वो बहुत जल्दी होता है। तो अप्पू और जो दुर्गा की भूमिका निभाने वाले जो बच्चे थे उनके अंदर 2.5 साल के अंदर उतना परिवर्तन नहीं आया जितना आमतौर पर बच्चों में आता है। ये भी इनके लिए गनीमत की बात हुई। तो देखिए हम बात ये करेंगे कि भाई अप्पू के साथ 2.5 साल यानी कि जो पथेर पांचाली फिल्म है उसको बनाने में 2.5 साल का समय क्यों लगा। तो इसके अंदर आप लोग अपना ये उत्तर देंगे कि इस फिल्म को बनाने वाले निर्देशक लेखक सत्यजीत राय जो है उस समय एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, नौकरी करते थे। जब वहाँ से उन्हें फुर्सत मिलती थी तो फिल्म की शूटिंग होती थी। इस वजह से फिल्म की जो शूटिंग है वो रोज़ नहीं होती थी। शूटिंग के दौरान भी समय और धन की कमी होने की वजह से ये फिल्म का जो समय है इसको बनाने में करीब 2.5 साल का समय लग गया। अब देखिए फिल्म बनाने से पहले जो फिल्म के जो कलाकार होते हैं उनको इकट्ठा करना पड़ता है। तो इनके सामने जो पहली चुनौती थी, पहली समस्या थी कि इस फिल्म के अंदर अप्पू की भूमिका निभाने वाले बालक को तलाशा जाए। ठीक है, तो उसे तलाशने के लिए इन्होंने क्या दिए, विज्ञापन दिए अखबारों के अंदर। लेकिन विज्ञापन देकर के भी अप्पू की भूमिका के लिए जैसा लड़का ये चाहते थे वैसा लड़का इनको नहीं मिला। आखिरकार इनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम क्या है, सुबीर बनर्जी। क्या नाम है उस लड़के का, मैं यहाँ लिख देता हूँ। उस लड़के का नाम है बच्चों सुबीर बनर्जी। ठीक है, तो ये सुबीर बनर्जी जो है इनके पड़ोस में रहने वाला लड़का है और इसी लड़के ने किसकी भूमिका निभाई थी, अप्पू की भूमिका निभाई थी इस फिल्म के अंदर। ठीक है, तो चलो ये काम हो गया। अब क्या होता है, फिल्म की शूटिंग करने के लिए सब लोग नए हैं ना, सबको बड़ा उत्साह है, पहली बार फिल्म में काम कर रहे हैं, पहली बार फिल्म बना रहे हैं, मतलब जोश है इनके अंदर। तो ये फिल्म की शूटिंग करने के लिए जो लेखक सत्यजीत राय हैं ये कलकत्ता जो जगह है, कलकत्ता से 70 मील दूर एक पालसीट गांव है। कौन सा गांव है, पालसीट गांव है। और उस पालसीट गांव के अंदर ये लोग शूटिंग करने के लिए चले गए। अब पालसीट जो गांव है यहाँ पर क्या है, रेलवे लाइन है। क्या है, रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन के पास में, जैसे ये रेलवे लाइन होगी, अपन यूँ कर देते हैं ये रेलवे लाइन होगी, और यहाँ इसी के पास में ये कास के फूलों का मैदान है। क्या है ये, कास के फूलों का क्या है, मैदान है। तो यहाँ पर क्या होता है, दृश्य क्या होता है बच्चों कि ये लोग जब शूटिंग करने जाते हैं तो कहते हैं शूटिंग की शुरुआत में गड़बड़ हो गई। क्या होता है कि जो लेखक है
वह अप्पू और दुर्गा को लेकर के कलकत्ता से 70 मील दूर पालसीट नामक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर रेलवे लाइन के पास में कांस के फूलों का मैदान था। अप्पू और दुर्गा जो है वहां पर दौड़कर आते हैं और वहां से जो ट्रेन जाती है उस ट्रेन को वहां से गुजरता हुआ देखते हैं। ये दृश्य था। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने वहां पर फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म की शूटिंग का जो दृश्य था वो आधा ही चित्रित हो पाया था, आधा ही फिल्मा पाए थे, लेकिन इन्हें बीच में ही जो है शूटिंग को रोकना पड़ा। ये सोच रहे कि अब 7 दिन बाद दोबारा शूटिंग करने के लिए आ जाएंगे, बाकी का बचा हुआ। लेकिन जब ये दोबारा लौट कर आते हैं वहां पर, तो जो कांस के फूल है उनको सारे कांस के फूलों को जो पशु हैं वो चर जाते हैं, इसलिए वो मैदान बिल्कुल क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अब अगर बाकी बचे हुए दृश्य की शूटिंग उसी स्थान पर करते हैं तो वो पहले वाले दृश्य के साथ क्या नहीं खाएगा, मेल नहीं खाएगा, उसमें कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, निरंतरता की कमी आ जाएगी। इसलिए लेखक ने क्या करा, निर्देशक जो सत्यजीत राय है 1 साल का इंतजार करा और अगली वर्ष अगले साल जब शरद ऋतु में वह मैदान फिर से कांस के फूलों से भर गया तो फिर वहां पर फिर से वहां शूटिंग आरंभ की। तो देखिए इस तरह से मैं आप लोगों को ये समझाता हुआ चलूंगा और एक एक सीन हम लोग समझेंगे पहले और फिर उसकी रीडिंग करेंगे। तो अभी जितना समझा है उसको मैं आपके सामने रीडिंग कर रहा हूं और आप लोग अपनी जो पेन है और आपकी जो बुक है उसे निकाल लीजिए और जो भी शब्द आए या जो बात मैं अंडरलाइन करने के लिए कहूं उसे आप नोट करते हुए चलें। तो देखिए बच्चों, यहां हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अप्पू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। कितने सालों तक चला? 2.5 साल तक। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त मात्रा में पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग जो है स्थगित रखनी पड़ती थी। तो ध्यान रखिए ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि पथेर पांचाली फिल्म को बनाने में 2.5 साल का समय क्यों लगा। तो आप बड़े आराम से बताएंगे कि पथेर पांचाली फिल्म को बनाने वाले लेखक निर्देशक सत्यजीत राय उन दिनों एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। जब उन्हें फुर्सत मिलती थी तब वो शूटिंग करते थे। शूटिंग के दौरान भी उनके पास धन की और समय की क्या रहती थी, कमी रहती थी। इस वजह से रोज रोज शूटिंग नहीं हो पाती थी। यही कारण है कि इस फिल्म को बनाने में करीब 2.5 साल का समय लग गया। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन किया। मैंने कहा फिल्म की शूटिंग करने से पहले क्या करते हैं, कलाकारों को इकट्ठा करते हैं। भाई फिल्म में जो काम करेंगे कलाकार उनको ढूंढा जाएगा, तलाश किया जाएगा। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए एक 6 साल का लड़का जो है मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में इस भूमिका के लिए इस लड़के को चाहिए ऐसा मैंने संदर्भ में एक क्या दे दिया, इश्तिहार। इश्तिहार का मतलब होता है विज्ञापन। आप लिख लीजिए कि एक मैंने विज्ञापन दे दिया, इश्तिहार दे दिया रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना कौन सी जगह पर इन्होंने कमरा भाड़े में लिया था। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा जो है भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा लड़का एक भी मुझे नहीं मिला। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे उसके ऊपर शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके और बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ मैं ले आया हूँ। मतलब अपनी लड़की को ही लड़का बना करके वो ले आते हैं वहाँ से, ये समझ कर कि इसको क्या मिल जाएगी, अप्पू की भूमिका मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है विज्ञापन देख कर के भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बिल्कुल बेहाल हो गया। ठीक है, आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। मतलब पास में पड़ोस में रहने वाले जो
फैमिली है उनकी छत के ऊपर एक लड़का देखा उन्होंने, जरा उनको बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला जो लड़का था, जिसका नाम क्या बता दिया मैंने, सुबीर बनर्जी ही इस पथेर पांचाली के अंदर अप्पू बना। फिल्म का जो काम है आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। इसीलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वो दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली, अब देखिए ये अगला कैरेक्टर आ गया, जो एक और कैरेक्टर था इसके अंदर, इंदिरा ठाकुरन। ठीक है, जो इंदिरा ठाकुरन है, इंदिरा ठाकुरन ये 80 साल की एक बुढ़िया थी और ये भी 2.5 साल तक और जिंदा रह सकी, ये भी गनीमत थी। भाई ये भी लुढ़क जाती तो फिर कहाँ से दूसरी लाते इस तरह की भूमिका। तो देखिए जब फिल्म बनती है तो फिल्म के सभी कलाकारों का स्वस्थ रहना और बिल्कुल साथ साथ चलना ये बहुत बड़ी बात होती है। फिल्म को हम लोग जिस ग्लैमर की दुनिया को हम लोग देखते हैं, उस फिल्म को बनाने में कितने ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये चीज़ यहाँ पर इस संस्मरण के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की जो चुन्नी बाला देवी, ठीक है, नाम क्या था, चुन्नी बाला देवी। इस इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली जो महिला थी उसका वास्तविक नाम क्या था, चुन्नी बाला। क्या नाम था, चुन्नी बाला देवी। ये इस फिल्म के अंदर कौन सा रोल निभा रही थी, इंदिरा ठाकुरन का। किसका रोल निभा रही थी, इंदिरा ठाकुरन का रोल निभा रही थी। तो जैसे हम लोग बात करें सुबीर बनर्जी जो हैं वो किसकी भूमिका निभा रहे हैं, अप्पू की भूमिका निभा रहे हैं। तो इसी तरह जो चुन्नी बाला देवी है वो इंदिरा ठाकुरन का रोल निभा रही थी इस फिल्म के अंदर। ठीक है, देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, ये भी मेरे सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत के अंदर ये गड़बड़ होगी, मैंने अभी ये दृश्य बताया ना, ये वाला आ रहा है कि शूटिंग की शुरुआत के अंदर ये गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील दूर पालसीट नाम के गांव में गए। अंडरलाइन कर लो, कलकत्ता से 70 मील दूर हम लोग पालसीट नामक गांव के अंदर गए। वहाँ रेल लाइन के पास में कास के फूलों से भरा एक मैदान था। तो ये कास के फूल क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों, कि जिससे वो आपके मुड्डे बनते हैं ना, जैसे अपन बैठने के वो बड़े बड़े मुड्डे बनते हैं जिनको सिंटा भी बोलता है, फैड़ा भी बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ उसको कास्ट के फूल बोलते हैं, उसके ऊपर जो वो फूल आते हैं। तो मैं आपको इसके बीच के अंदर एक वो दृश्य लगा के दिखा भी दूंगा कि आप लोग उसे देख लीजिए। ठीक है, तो कास के फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। अप्पू और जो दुर्गा है वो पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। ये सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। ठीक है, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी हो जाए ये नामुमकिन था, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगतरात्रि पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू कास के फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नव आगत होने के कारण थोड़े बुराए हुए थे। हम सभी पहली बार फिल्म में काम कर रहे, सब पगलाए हुए थे, उत्साहित थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंच गए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह दोबारा गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए, हम कहाँ गए वे सारे कास के फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे कास फूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। ठीक है, तो अब ये ध्यान रख लीजिए कि उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती तो इस सीन से पहले की शूटिंग कैसे करी और इस सीन के बाद की शूटिंग कैसे करी, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। तो उस सीन का जो बाकी अंश है उसकी शूटिंग हमने अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान कास के फूलों से भर गया तब की थी। और उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए गए थे।
लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं, ये पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया जाता था। मतलब वो जो रेलवे ट्रैक था उस पर सुबह से लेकर शाम तक कितनी रेलगाड़ियां जाती थी, ये टाइम टेबल जो है पहले से ही देख लिया जाता था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू, यानी कि जिस स्टेशन से ट्रेन आने वाली थी उस स्टेशन से हमारी टीम के अनिल बाबू जो थे, ठीक है, हमारी रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग जो है, गाड़ी की जो शूटिंग है बच्चों, उसके शूटिंग के जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था ताकि जो काला धुआं है वो निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान ही नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से कभी भी चित्रित नहीं कर पाते, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण और देता हूं, तो देखिए ये तो एक सीन समझ में आ गया, ये क्या चीज़ है, काश के फूलों से भरा हुआ मैदान है, वहाँ पर अप्पू और दुर्गा जो दौड़ते हुए जाते हैं, वहाँ से गुजरती हुई ट्रेन को देखते हैं, ठीक है, और जो ट्रेन वहाँ से जब जाती है तो ट्रेन का जो काला धुआं है वो सफ़ेद काश के जो फूल होते हैं उनकी पृष्ठभूमि पर वो दिखाई देते हैं। इसके लिए क्या करा, वो जब शूटिंग करने गए, लेकिन क्या हो गया, शूटिंग का जो आधा सीन है उसे ही चित्रित कर पाए थे, आधा सीन बाद में चित्रित कर लेंगे, ऐसा सोचकर वो लोग सब चले गए, क्योंकि फिल्म में काम करने वाले जितने भी कलाकार थे वो नवागत थे, इसलिए थोड़े बोराए हुए थे। लेकिन जब 7 दिन बाद वहां जाकर देखा तो काश के फूल जो हैं सब गायब हो गए, क्योंकि उनको पशु खा गए थे। अब अगले साल, ठीक है, अब अगले साल शरद ऋतु में उस बाकी बचे हुए सीन को क्या करा गया, पूरा किया गया, और उसी समय रेल के शॉट्स भी लिए गए, ठीक है। जो रेल है वो एक ही दिशा से आनी थी, इसलिए उस ट्रैक पर आने वाली जितनी भी रेलगाड़ियां थी उनका टाइम टेबल पहले से ही जान लिया जाता था। इनकी टीम के जो व्यक्ति थे अनिल बाबू, वो पहले ही स्टेशन पर जा कर के और जो इंजन ड्राइवर का जो कैबिन होता था उसमें बैठ जाते थे। जैसे ही काश के फूलों का वो मैदान आता वहाँ पर वो बॉयलर में कोयला डालते थे ताकि वो काला धुआं जो है और निकले और वही उस पृष्ठभूमि पर दिखाई दे। इस तरह से उन्होंने सीन को क्या करा, पूरा किया। और फिल्म के अंदर जब ये सीन देखते हैं तो वो सीन बहुत ही सुंदर लगता है। आज के युग में जहाँ डीजल के और बिजली के इंजन चलते हैं, ऐसे समय में ये दृश्य उस सुंदरता से फिल्मा पाना संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे कहता है भाई आर्थिक अभाव के कारण हमें समय समय पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक उदाहरण और देता हूँ। अब ये क्या है कि ये जो मूल उपन्यास है, ये जो मूल उपन्यास था उसमें अप्पू और दुर्गा का एक पालतू कुत्ता भी होता है जिसका नाम क्या है, भूलो। जिसका नाम क्या है, अप्पू और दुर्गा का एक पालतू कुत्ता होता है, ठीक है। अप्पू और दुर्गा, ठीक है, अप्पू और दुर्गा का एक पालतू कुत्ता होता है, पालतू कुत्ता। अब इस पालतू कुत्ते का नाम क्या होता है, भूलो। अब ध्यान दीजिए, इसका सीन समझिए कि मूल उपन्यास के अंदर अप्पू और दुर्गा का एक पालतू कुत्ता होता है, भूलो। अब सीन ये लेना था कि जो भूलो नामक कुत्ता है इसे बाकी बचा हुआ जो भात है, चावल है, वो इसे खाना था। लेकिन ये सीन भी आधा ही चित्रित हो पाया था, फिल्मा पाए थे, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण शूटिंग को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन जब 6 महीने बाद दोबारा वहाँ पर शूटिंग के लिए पहुँचे तो पता चला कि वो भूलो नामक जो कुत्ता है वो मर चुका है। अब उसी का जैसा दिखने वाला दूसरा कुत्ता तलाशा गया और फिर उसके बाद में उस फिल्म को पूरा किया गया। लेकिन फिल्म में जब ये दृश्य आता है तो दर्शक जो दर्शक हैं वो इस बात को पहचान नहीं पाते कि इस दृश्य के अंदर 2 अलग अलग कुत्तों ने भूमिका निभाई है, ठीक है। तो यहाँ भूलो नामक कुत्ते के बारे में आ रही घटनाक्रम देखिए।
मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है कि अप्पू की माँ है सर्वजया, ठीक है, वो अप्पू को भात खिला रही है। इस जो फिल्म के अंदर अप्पू की जो माँ बनी है उसका नाम क्या है? सर्वजया। क्या नाम है बच्चों? सर्वजया है। वो जो अप्पू को क्या खिला रही है? भात खिला रही है। लेकिन भात खिला रही है, जो भूलो कुत्ता है वो दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे छोटे तीर कमान हैं। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला हो रहा है, ठीक है, तीर कमान हाथ में है और वो तीर कमान खेलने के लिए क्या हो रहा है? उतावला हो रहा है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ देता है और उसके बाद खाना छोड़कर तीर को वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाला शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा हुआ जो भात है वो एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी, शाम हो गई थी और उसी के साथ हमारे पास पैसे जो थे वो भी खत्म हो गए थे। 6 महीने के बाद फिर से पैसे इकट्ठे होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर हमें समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच ये कुत्ता था ये भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग भी भूलो जैसा बादामी ही था। उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी होगी। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती है कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं, हमने आदमी के संदर्भ में से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। अब देखिए एक व्यक्ति है श्रीनिवास। कौन सा व्यक्ति है? श्रीनिवास है और जो मिठाई बेचने का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? मिठाई बेचने का काम करता है। तो अब देखिए जो मिठाई बेचने वाला जो श्रीनिवास नामक जो व्यक्ति होता है वो मिठाई बेचने के लिए गाँव में आता है, लेकिन अप्पू और दुर्गा जो है अपने दरवाजे पर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है मिठाई खरीदने के लिए। जब मिठाई वाला उनसे कहता है कि मिठाई लोगे तो मना कर देते हैं, लेकिन वो आगे की तरफ चला जाता है। तो अप्पू और दुर्गा सोचते हैं आगे जो घर है वहाँ पर एक अमीर व्यक्ति रहते हैं, वो तो मिठाई खरीदेंगे ही और उसे देखकर वो अच्छा लगेगा और उसके पीछे पीछे वो चले जाते हैं। इस तरह का ये जो दृश्य है वो जो फिल्माना था, लेकिन ये दृश्य भी जो है आधा ही फिल्मा पाए थे और शूटिंग को बीच में रोकना पड़ा। लेकिन जब दोबारा से शूटिंग करने आए तो पता चला वो श्रीनिवास नामक जो व्यक्ति जो मिठाई बेचने वाले की भूमिका निभा रहा था वो भी क्या हो जाता है? मर जाता है। अब उसी का जैसा दिखने वाला, उसी की जैसी कद काठी वाला एक दूसरे व्यक्ति की तलाश की गई, जिसका शक्ल तो उससे मिलती नहीं थी, लेकिन जो कद काठी है शरीर उससे मिलता था। तो दृश्य ये था कि पहले सीन में तो वो आता हुआ दिखाई देता ही है, लेकिन फिर बाकी के सीन में उसके पीछे से सीन को जो है पूरा किया जाता है। फिल्म में जब ये दृश्य आता है तो भी दर्शक जो है ये पहचान नहीं पाते कि यहाँ पर भी श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाले 2 अलग अलग व्यक्तियों ने काम किया है। तो इस तरह जो लेखक सत्यजीत राय हैं उन्होंने किस तरह की तकनीकियों का इस्तेमाल करके और अपनी जो फिल्म है उसको उन्होंने क्या करा है? पूरा किया है। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ इस दृश्य के बारे में पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो देखिए अगला क्या सीन है कि श्रीनिवास नामक
एक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं, वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते। इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। कौन से घर जाते हैं? मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी जो है एक अमीर आदमी है, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग जो है कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब हमें खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि जो 1 नंबर श्रीनिवास है वो बांसबन से बाहर आता है। कहाँ से आता है? बांसबन से बाहर आता है। और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई। ऐसा मैंने नहीं देखा कि ये 2 अलग अलग लोगों ने काम किया है। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से, क्योंकि छोटे से पुकुर के पास, पुकुर का मतलब पोखरण होता है, ठीक है, झुरमुट झाड़ियाँ होती है, पुकुर के पास में मिठाई वाला खड़ा हुआ है और इस पार अपने घर के पास अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों? मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, दुर्गा क्या है? अप्पू से कहती है चलो हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा जो भूलो कुत्ता है वो भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल ये थी कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ तो था नहीं, जैसे बोले गो और वो कुत्ता भागना शुरू कर दे। इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू और दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती जो फिल्म है वो जाया यानी कि खराब हो रही थी, बर्बाद हो रही थी, और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा, धैर्य रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर देखिए आज हम लोगों ने कौन कौन से दृश्यों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले फिल्म की शुरुआत करने से पहले अप्पू की भूमिका के लिए जिस लड़के की आवश्यकता थी उसकी तलाश की गई, उसके लिए विज्ञापन दिए गए अखबारों के अंदर। अनेक बच्चे जो है इंटरव्यू के लिए आते थे। रास बिहारी एवेन्यू की बिल्डिंग के अंदर उन्होंने एक कमरा भाड़े में लिया था, ठीक है। वहाँ पर एक महाशय अपनी लड़की के बाल कटाकर ले आते हैं, तो वो भी बात पता लग जाती है। आखिरकार पड़ोस में रहने वाले जो लड़का था सुबीर बनर्जी, उसे ही अप्पू की भूमिका निभाने का अवसर मिला। फिर फिल्म की शुरुआत के अंदर ही क्या होगी, गड़बड़ हो गई। काश के फूलों का जो मैदान है वहाँ के काश के फूल जो हैं वो पशु खा जाते हैं। फिर अगले साल शरद ऋतु में वहाँ शूटिंग करते हैं। इसी तरह की समस्या जो है भूलो नामक कुत्ते के लिए आती है कि उसे गमले में पड़ा हुआ जो भात है वो खाना पड़ता है। लेकिन फिल्म की शूटिंग जो है उस दिन क्यों बंद कर दी, क्योंकि सूरज छिप गया था, संध्या काल का समय हो गया था। लेकिन जब वो बाद में शूटिंग करने के लिए आए तो पता लगा कि जो भूलो नामक कुत्ता है उसका क्या हो गया, देहांत हो गया। कुत्ते के संदर्भ में नहीं
बल्कि वो कहता है कि जो श्रीनिवास मिठाई बेचने वाले की भूमिका निभा रहे थे सज्जन, वो भी क्या हो जाता है, वो भी बीच में ही उनका देहांत हो जाता है। उनके जैसा ही कद काठी वाले दूसरे व्यक्ति को देखा जाता है। तो इस तरह से देखिए कितने सारे समस्याओं को, कितनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और फिल्म का निर्माण होता है। तो यही कारण है कि जो सत्यजीत राय हैं वो ये कहते हैं कि जब फिल्म शुरुआत होती है तो फिल्म जब तक बन नहीं जाती है, जब तक एक अबूझ पहेली होती है कि फिल्म बनेगी या ना बनेगी, ठीक है, उसके अंदर अनेक तरह की शंकाएं रहती हैं। तो यहाँ पर भी एक फिल्म को बनाते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आज दिखाई गई है बच्चों। आज हम केवल इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और बच्चों वीडियो पूरा देखिए ताकि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे इसके बाकी बचे हुए अंश के बारे में, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।